हाँ जी, लो भाई प्यारे बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डन, क्लियर। अब पढ़ना क्या क्या पहले वो सुन लो, फिर हम हमारा चैप्टर शुरू करेंगे। ओवरऑल चैप्टर में आपको 5 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 से कुछ ज्यादा होगा तो हम देख लेंगे। अप्लाइड मैथ्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना, कोर मैथ्स की बात नहीं, फिर कोर मैथ्स में यहीं रुक जाएंगे, मैक्सिमम नहीं होते। आपके कॉमर्शियल चैप्टर और दे दिए, टॉपिक और दे दिए लास्ट में। पहला टॉपिक पढ़ना रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अब बात है, देखो इससे पहले चैप्टर पढ़ा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन। डेरिवेटिव में जो पढ़ा ना उसमें हमारे पास डायरेक्ट क्या थे, वो थे फंक्शंस थे जिसके हमको क्या लेने थे, डेरिवेटिव करने थे। या एक्चुअली में आपको मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम्स, आपको पहले इक्वेशन बनानी होगी फिर आप डेरिवेटिव करना, वही है जो आपने चैप्टर 5 में करा है, बस अब एप्लीकेशन में वर्ड प्रॉब्लम के साथ में होगी। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। यहाँ वर्ड मैंने लिखा है क्वांटिटी, कई बार इसी जगह फिजिकल क्वांटिटी में वर्ड लिखा आता है। अब ये क्वांटिटी कौन सी, बेसिकली इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे जो आपने 9, 10, 11 में पढ़ के आए हो पहले से। कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, समझ गए ना, सिलेंडर, ये सारे हेमिस्फीयर व्हाटएवर जो भी आपने पढ़े हो। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि आपके पास फंक्शंस गिवन होंगे और आपको बताना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज हो रहे हैं और कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहे हैं। अब आप समझ रहे हो, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, डिक्रीज का मतलब डाउन होना, लेकिन इसी के सब पार्ट हो रहे हैं, इसी के सब पार्ट हो रहे हैं। वो सब पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन सा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक वर्ड आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये इसके सब पार्ट है। या तो अपने पास अलग से एक्सरसाइज होगी, नहीं तो इसी एक्सरसाइज में ये दोनों पार्ट भी आपको दे देंगे। नेक्स्ट है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में आपको पहले इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, इक्वेशन। याद है आप लोगों ने 11 में पढ़ा होगा ये वाला चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल, जिसमें आपको बोलते थे कि एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल ऑफ टेंजेंट, ये वर्ड पढ़े थे, तो सारे वापस आएंगे यहाँ पर। मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी। आपको किसी इंटरवल के अंदर गिवन इंटरवल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर वहां आपको बताना पड़ेगा कब तो ये मैक्सिमा हो रहा है, कब ये मिनिमा हो रहा है। तो यहाँ पर हम 2 डेरिवेटिव तक जाएंगे। कितने डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पर हम, 2 डेरिवेटिव। यहाँ तक तो सिंगल डेरिवेटिव है, यहाँ 2 डेरिवेटिव। फिर है मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू, ये आपके कॉमर्स वाले चैप्टर से आगे। इसमें फिर आपके मार्जिनल रेवेन्यू, जैसे वो मार्जिनल प्रॉफिट आ जाएगा, ये सारी चीजें आती है ना, उनके डेरिवेटिव करने से निकल जाएंगे। तो आज हम लोग 6.1 शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, 6.1। और 6.1 में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक कौन सा, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल क्वांटिटी। देखो अभी तक आपने जो डेरिवेटिव करे थे, जो चैप्टर नंबर 5 में आपके पास y बराबर x² होता था और आप तुरंत से dy अपॉन dx करके क्या कर देते थे, 2x कर देते थे, 2x, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। अब आपका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, अब आपका डेरिवेटिव होगा किसी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। मतलब आपका डेरिवेटिव सर्कल का जैसे एरिया है ना, उसके रेडियस के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की साइड के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है। अब आपको ऐसे बातें समझ में नहीं आएगी, तो लेट स्टार्ट। चलो जी, देखो 6.1 और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका। ये रही 6.1 अप्लाइड मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 बुक्स है, फिर देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। क्या, एरिया ऑफ ए सर्कल, और विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में। और जब रेडियस कितनी हो, उसकी 6 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 6 सेंटीमीटर। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका सर्कल, ये रहा सेंटर, और ये आपकी कहलाती है रेडियस। कहलाती नहीं कहलाती। इसने कहा इसका एरिया में जो चेंज हो रहा है ना, एरिया में जो चेंज हो रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में, वो निकालो। तो एरिया में चेंज ऐसे होगा रेडियस के रेस्पेक्ट में, जो आपको निकालना है। एरिया ए होता है ना, एरिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। किसके रेस्पेक्ट में चेंज निकालना है, रेडियस के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। इसलिए हमने क्या कर दिया, डी अपॉन डी आर। क्या कर दिया हमने, डी अपॉन डी आर। क्लियर, बात समझ में आई। बड़ों सवाल में साफ साफ मेंशन है, सर्कल के एरिया में रेडियस के रेस्पेक्ट में होने वाला चेंज बताओ। रेडियस, एरिया होता है ए, रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज होएगा तो वो क्या कहलाएगा, डी अपॉन डी आर। अब बात करते हैं एरिया क्या था, बताओ क्या होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब डेरिवेटिव करो r के रेस्पेक्ट में, जैसे आप x के रेस्पेक्ट में करते हो वैसे r के रेस्पेक्ट में करो तो क्या होगा, d अपॉन dr। फिर पाई को कांस्टेंट छोड़ दो और r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2r। r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, हमें इसको x मानने की जरूरत नहीं है, हमें कोई चेन रूल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, r के रेस्पेक्ट में। तो r वही x तो पहले x हुआ करता था,
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r, क्या हो जाएगा 2r। तो फाइनली डेरिवेटिव कितना आएगा 2 पाई r। r पाई आपका कांस्टेंट है तो 0 की पाई छोड़ेंगे अब, तो कांस्टेंट में तो 0 की नहीं इनटू में है ना, इनटू में छोड़ देते हैं ना, 0 कैसे होगा। उसने कहा था ये चेंज आप तब बताओ जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। तो अब आप इसको ऐसे लिखेंगे dA/dr, कब? जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। इस तरह से लिखना आप बोर्ड एग्जाम में जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब आप r की जगह 6 रख दो, 2 पाई और इनटू 6, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 12 पाई। अब आपके मन में आ रहा पाई की वैल्यू का क्या करें, नहीं रखनी। अब बाकी इसमें सबसे खास बात है इसकी यूनिट लगाना। क्या लगाना? यूनिट लगाना। एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में करा है? रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो अपॉन में सेंटीमीटर। ये से कटेगा नहीं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर काट दो, कटना नहीं है। ये आपकी चेंजेस है। क्या है ये? चेंज है ये आपके। बात समझ में आ गई? क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हुआ। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्या ऐसा ही है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second। सवाल नंबर 2 में क्या कर रहे हैं? रेडियस में इंक्रीजिंग हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस बात का क्या मतलब है? प्रश्न ये है कि इस बात का क्या मतलब है? किसमें चेंज है ये? रेडियस में। तो प्यारे बच्चों ये आपको से दिया है dr/dt। क्या दिया है? अब आपके पास में ये मन में उठना चाहिए कि dt क्यों आया? टाइम के रेस्पेक्ट। यहाँ पर देखो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। और अब ये मांग रहा है कि आपसे अब इसके सरकमफेरेंस में क्या चेंज होगा, ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? इसके सरकमफेरेंस में। तो अब भाई c क्या होता है? 2 पाई r। 2 पाई। अब जो डेरिवेटिव करोगे वो t के रेस्पेक्ट में होगा। किसके रेस्पेक्ट में होगा? t के रेस्पेक्ट में। और यहाँ चलेगा चेन रूल वाला प्रोसेस। तो देखो ध्यान से, यहाँ मैं करूंगा dc/dt। क्या करूंगा? dc/dt। ठीक है ना? 2 पाई कांस्टेंट, उसको मैं छोड़ दूंगा r को मानूंगा t। क्या मानूंगा? t। तो r का डेरिवेटिव t माना तो उसका होगा पहले तो 1। क्या होगा? 1 डॉट r को t माना तो चेन रूल से dr/dt। और dr/dt की वैल्यू अपने पास ये रही 0. तो आप क्या करोगे? फिर 2 पाई into 1 तो 2 पाई into 0, इसकी वैल्यू 0.7, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1.4 पाई। फिर ये सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस की यूनिट होती है सेंटीमीटर। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा पर सेकंड। आई होप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, रेडियस में इतना चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज द एरिया इंक्रीज? एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा अगर रेडियस को 10 सेंटीमीटर लिया जाए? उल्टा है, पहले सवाल का उल्टा है। पहले उसने आपको दिया है रेडियस में होने वाला चेंज, और रेडियस में होने वाला चेंज आपका कहलाएगा dr/dt। क्या कहलाएगा? dr। क्यों कहलाएगा? ये देखो किसने बोला है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितना बोला है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी से ही पता पड़ गया रेडियस का मतलब dr और सेकंड से मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये दे रखा है। अब बोल रहा है एरिया में क्या चेंज होगा, तो dA/dt। नीचे dt ही क्यों? क्योंकि जब उसने यहाँ पर t दे रखा तो वहां भी t निकलेगा। ये चेंज कब? जब रेडियस कितनी हो? 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होने पर क्या चेंज होगा? तो साहब देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये तो होता है। अब dA/dt निकालते, ये तो dA/dt। पाई कांस्टेंट पे छोड़ दूं, r स्क्वायर को क्या मानूंगा? t स्क्वायर। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2t मतलब 2r। क्या होगा? 2r डॉट किसको t माना? r को, तो उसका चेन रूल से डेरिवेटिव कितना होगा प्यारे बच्चों? dr/dt। क्या होगा? dr/dt। और dr/dt की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये दो, ये आपका 2 पाई r और dr/dt की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6, 6 पाई r। कितना हो गया? 6 पाई r। लेकिन r कितना है? 10। r कितना है? 10। तो आप यहाँ लिखो dA/dt ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, r बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 6 पाई और r की वैल्यू 10, तो कितना जाएगा? 60 पाई। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आई होप सो समझ में आ गया होगा। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो भाई चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला देखो क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है
इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग, भाई स्क्वायर का मतलब समझते हो ना, जिसकी चारों साइड बराबर हो और जिसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड क्या होता है 4 इंटू साइड, और एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर। अब ये क्या कह रहे हैं आपको, आपकी बार साइड डिक्रीज हो रही है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, डिक्रीज मतलब कम हो रही है, और डिक्रीज का मतलब ये एक तरह से नेगेटिव में होगा, किसमें होगा नेगेटिव में। साइड क्या ले लूं मैं, इसकी x ले लूं, यस सर, तो जो डिक्रीज हुआ है वो क्या कहलाएगा dx/dt, क्या कहलाएगा dx/dt। नीचे t क्यों आया क्योंकि यहाँ सेकंड है। अब बोल रहे हैं इसके पेरीमीटर में कितना अंतर है, डिक्रीज होगी इसकी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है 4 इंटू साइड, और आपको बोल रहे हैं dt/dt, बताओ क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं dp/dt, p का मतलब अच्छा पेरीमीटर। हाँ नॉर्मल सवाल हो गया, नॉर्मल सवाल हो गया ना। अब आप Yes, डेरिवेटिव sir. करोगे तो x को मानोगे t, x को क्या मानोगे t, T। तो ये आपका होगा dp/dt, यस क्लियर। 4 आप छोड़ दो एज इट इज, डॉट x को आप मानोगे t, एक बार x का डेरिवेटिव तो होगा 1, क्या होगा 1, डॉट t माना था ना, तो इसकी चैन रूल से क्या होगा dx/dt, क्या होगा dx/dt। ये 4 बन जाए 4 तक तो ओके, और dx/dt की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.5, कितना है डिक्रीज था ना, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है तो वो नेगेटिव में होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6.0, और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। लास्ट में चाहे आंसर लिखते समय आप माइनस नहीं बिठा देना और लिख देना कि डिक्रीज हुआ है, तो वो डिक्रीज, बाकी माइनस नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ डन, इतना इसमें साइड तो दी नहीं थी, ठीक है इतना ही था इसमें। अब देखो इसी का पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। अब की बात बोल रहा है कि जो स्क्वायर की साइड है ना पांचवें सवाल में, उसमें जो चेंज हुआ है वो हुआ है मतलब डिक्रीज हुआ है, मतलब कम हुई है 1.5, सेम मेजरमेंट है, मतलब फिर से कोई dx/dt की वैल्यू कितनी दी है माइनस का 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अब ये कह रहा है प्यारे बच्चों इसके एरिया में कितनी कमी होगी, क्या बोल रहा है एरिया में कितनी कमी होगी, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इसका dA/dt कितना होगा, क्या पूछ रहा है dA/dt ये कितना होगा अगर साइड 8 सेंटीमीटर हो, x की वैल्यू कितनी बोल रहा है 8, तो भाई एरिया की बात करूं तो सीधी सी बात है एरिया इसका होता है x स्क्वायर। अब मैं करूंगा t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इसका मतलब है मैं x स्क्वायर को मानूंगा t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x स्क्वायर मतलब 2t मतलब 2x डॉट x का करूंगा तो कितना होगा dx/dt। अब आप वैल्यू रख दो, x की वैल्यू रख दो 8, अरे x की वैल्यू तो कितनी है 8, तो 2 into 8 डॉट dx/dt कितना है माइनस का 1.5, क्लियर। अब 15 × 120 मतलब 12.0, 12.0 मतलब 12, 12 into 2 24, तो माइनस का 24 एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये पांचवा सवाल हुआ। अब देखो छठा सवाल देख लो, ठीक है ना। देखो छठा सवाल क्या है, फाइंड द एरिया रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, किसके अंदर क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है 6 नहीं कुछ होता है कोई क्यूब, ए क्यूब, ठीक है ना ए क्यूब, ये बोल रहा है सही ए क्यूब होता है। ये बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम में क्या चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स एज, एज मतलब साइड, साइड को मान लेता हूं मैं x, a नहीं मान रहा हूं x मान रहा हूं, तो लेट साइड ऑफ क्यूब बी x, ठीक है ना, x सेंटीमीटर मान लेता हूं, उसमें सेंटीमीटर दे रखा है ना, इसमें सेंटीमीटर दे रखा है तो x सेंटीमीटर, और ये आपसे पूछ रहा है कि इसके वॉल्यूम में क्या चेंज होएगा विद रेस्पेक्ट टू साइड। वर्ड को अच्छे से पकड़ना, विद रेस्पेक्ट टू साइड मतलब वो आपसे पूछ रहा है कि dv/dx बराबर क्या होगा। तो वॉल्यूम प्यारे बच्चों आपने बोला x क्यूब होता है, क्या होता है x, तो डायरेक्ट dv/dx निकाल लो, उसमें dv का मान लेने का चक्कर ही नहीं है, और x क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा 3x²। लास्ट में इसने साइड की वैल्यू भी दे दी है, दे दी है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर x की जगह, तो dv/dx और x की जगह दिया इसने आपको 5 सेंटीमीटर बराबर 3 × 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 25 3 कितना हो जाएगा 75, 75, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, क्या होती है सेंटीमीटर क्यूब, नीचे बोले साइड उसकी यूनिट कितनी होती है सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इफ एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, वेरिएबल क्यूब का मतलब है जो साइड है ना क्यूब की वो वेरिएबल में लेंगे हम, जैसे वेरिएबल क्या होते हैं x y z,
वेरिएबल क्या होते हैं? वो जो अपनी वैल्यूज चेंज करते हैं फंक्शन के अंदर। x अलग अलग तरह की वैल्यूज रखता है अलग अलग फंक्शन में, y अलग अलग फंक्शन में अलग अलग तरह की वैल्यूज रखता है वैसे। तो ये क्या कह रहा है यहाँ, आप कंफ्यूज मत हो ना वेरिएबल क्यूब बोलकर, कंफ्यूज हो जाओगे। इफ एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है? एज में। एज बोले तो साइड को लूंगा मैं x, तो इसने वो आपको जो दिया है ना 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको इसने दिया एज में होने वाला चेंज, मतलब dx/dt। वो ये साइड ही मानूंगा मैं x, क्या मानूंगा साइड इसकी भी? x मानूंगा, ठीक है। और अब ये बोल रहा है कि वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज होएगा अगर 10 सेंटीमीटर ले लूं मैं, तो वॉल्यूम क्या होता है? x। और आपसे पूछ रहा है कि dv/dt कितना होगा, ये पूछ रहा है आपकी बात, ठीक है। अब की बार t मान के करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव dv/dt क्या होगा? क्या होगा? 3x²। फिर डॉट चेन रूल dx/dt। शाबाश, dx/dt, क्योंकि चेन रूल से आपने इसको t माना है, क्लियर। इसने आपको ये भी दे रखा है, इसने आपको x भी दे रखा है लास्ट में। x दिया है, सवाल नंबर 7 है ना, x दिया है 10, तो आप यहाँ लिखोगे dv/dt, यहाँ पर x की वैल्यू रखो 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, इक्वल टू 3 इनटू 10 का स्क्वायर, और dx/dt दिया है आपको उसने 3 इनटू 3 9 इनटू 100 कितना हो जाएगा? 900। वॉल्यूम का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा पर सेकंड। सर ये यहाँ पे बात समझ dv/dt, में आई? हाँ यहाँ पे dv/dt लिखा है, हाँ, तो फिर वहाँ पे x तो लिखा नहीं, तो अपन लिखेंगे x की वैल्यू 10। कहाँ पर? यहाँ ये पर इसके जस्ट नीचे। ये हाँ, यहाँ पे dx तो लिखा नहीं, तो अपन x की वैल्यू 10 भी लिखेंगे। यहाँ तो x है ना आपके पास, साइड के अकॉर्डिंग तो परिवर्तन होएगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन वैल्यू तो बाद में साइड की रखनी पड़ेगी ना, एज तो होगी, टाइम की वैल्यू थोड़ा लेगा वहाँ पर वो। डन। नेक्स्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल थोड़ा ना कर रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये नोट कर लेंगे। एक मिनट को एक क्वेश्चन नोट करा तो फिर नोट कर लेना। सुनो जी, अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, स्फेरिकल बैलून कैसा स्फेरिकल, मतलब स्फीयर की बात कर रहा है। अरे बाउडी पूछ, स्फीयर, स्फेरिकल मतलब स्फीयर, ठीक है ना। अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, कैसा है? स्फेरिकल मतलब स्फीयर है, जो वेरिएबल रेडियस, देखो बावड़ा बनाने के लिए वेरिएबल रेडियस, मतलब r जो देखते हो ना, r की जगह x लो, मतलब ये आपका स्फीयर है ऐसा, ये स्फीयर आपका यूं, अभी भी तो सब अरे बाबू दिखा दिया ना 3D यार, अच्छा 3D, अच्छा दिखा दिया 3D बना दिया ना शेप इसके अंदर। और ये एक जो आप रेडियस r लेते थे ना, r की जगह x लो, ये कहना चाह रहा है, उसकी भावना है ये, ठीक है ना। अब सुनो आगे, हाँ, फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, इसके वॉल्यूम में होने वाला चेंज विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस में लिए x, dx/dt। मतलब ये आपसे पूछ रहा है dv/dx कितना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? क्या भी नहीं होगा, पता नहीं क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम? 4/3 और पाई r क्यूब, क्या होता है? पाई r क्यूब। r भी लेना है, x लेना है यहाँ पर। अब आप dv/dx करो, ये पूरा कांस्टेंट है, इस बेटी के बाप को छोड़ दो एज इट इज, ठीक है। 4/3 पाई पूरा कांस्टेंट है, छोड़ दो उसको एज इट इज, 4/3 पाई। इसका करेंगे डेरिवेटिव x क्यूब का, कितना हो जाएगा? 3x², 3 से 3 गया, लास्ट में उसने आपको x की वैल्यू दी है, क्वेश्चन में x की वैल्यू उसने क्या दी है आपको? 10 सेंटीमीटर, क्या दी है? 10। तो यहाँ पर लिखना dv/dx, और यहाँ लिखो x की जगह 10 सेंटीमीटर बराबर, ये आपको जाएगा 4 पाई, x की जगह रख दो 10 का स्क्वायर, 100 इनटू 4 कितना होगा? 400, तो 400। लेकिन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब पर, यहाँ नीचे कौन है? रेडियस, रेडियस होती है सेंटीमीटर। होप सो क्लियर, ठीक है ना। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये लास्ट में भैया 100 इनटू 4 400, ये पाई में से मल्टीप्लाई हो रहा तो 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर हो जाएगा। लो चलो भाई आगे बढ़ो, कितने हो गए? 8। अरे 8 हो गए ना? हाँ सर। देखो नंबर सवाल देखो, वैसे सेम ही क्वेश्चन है। देखो 9th में क्या बोल रहे हैं, इफ द रेडियस ऑफ ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, वापस से स्फीयर की बात कर दी है, और रेडियस के अंदर जो इंक्रीजमेंट हो रहा है ना, इंक्रीमेंट हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब dr/dt हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड,
ठीक है। और ये बोल रहा है एट व्हाट रेट इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया क्या होता है? एस। क्या होता है? एस। कह रहा है ds अपॉन dt क्या होगा अगर रेडियस 12 सेंटीमीटर ले ली जाए। क्या ले ली जाए? रेडियस 12 सेंटीमीटर लेने पर। अब देखो स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। करना है डेरिवेटिव d के रेस्पेक्ट में, तो ds अपॉन dt ये तो कांस्टेंट है, छोड़ दो। इसको मान लो t स्क्वायर, ये चेन रूल लगेगा, तो इसका डेरिवेटिव होगा पहले तो 2r, डॉट लगा के 2r, फिर डॉट dr अपॉन dt। अब आप वैल्यू लगा r की तो 12 और ये 1.5, तो देखो 4 × 2 8, r की जगह लगा दो 12, यहाँ पे लिख देना 12 जिसमें टीचर ने बताया आपको। क्लियर? डॉट dr अपॉन dt कितना है? 1.5। कितना है? 1.5। देखो 15 × 8 कर लो 120, 120 मतलब 12.0, और 12 को 12 से इंटू करेंगे तो आएगा 144। कितना आएगा? 144 एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर? अब देखो 9th के बाद 10th क्वेश्चन, और 10th में प्यारे बच्चों क्या कर रहा है ये, if the radius of a soap bubble is increasing at the rate of half centimeter per second, साबुन का बबल वो भी स्पेयर होता है। क्या होता है? स्पेयर। और उसकी तो रेडियस में चेंज हो रहा है dr अपॉन dt, वो हो रहा है हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड। ये बोल रहा है उसके वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। आपसे पूछ रहा है कि dv अपॉन dt कितना होगा अगर r 1 सेंटीमीटर हो। तो अभी पता है तो कर लोगे अपने वाला वॉल्यूम वाला। भाई v बराबर कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब dv अपॉन dt कर दो। अरे कांस्टेंट में छोड़ दो इसको, 4/3 पाई, इसको मान लो t की पावर 3, इसका कितना होगा? 3r स्क्वायर डॉट चेन रूल से r का कितना होगा? t माना तो dr अपॉन dt। अब यहाँ पर r की वैल्यू रखो 1 और dr अपॉन dt की वैल्यू रखो हाफ, तो ये dv अपॉन dt, यहाँ पे r आएगा आपका 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो 3 से 3 उठ गया, 4 पाई, r की जगह 1 का स्क्वायर डॉट dr अपॉन dt कितना है? हाफ। कितना है? हाफ। ये लो 2 से 4 गया 2 बार, 2 पाई और 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया? 2 पाई और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आंसर देख लेना, मैंने देखे नहीं हुए 10वें का आंसर क्या, चेक कर लो भैया, बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, मैंने देखे भी नहीं आंसर क्या है, मैं तो कराता जा रहा हूं, तुम लोगों को देखते जाना। 11वां देखो, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, सिलेंडर, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, बीइंग फिल्ड विद व्हीट, गेहूं से भर दिया उसको, गेहूं से, एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। क्या बोल रहा है? 314 क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब पर आवर। अभी तक सेकंड आ रहा था, बाहर आ गया है तो टाइम। अरे सेकंड भी टाइम होता है, आवर भी टाइम होता है। और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, आर कितनी बोल रहा है ये? 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नॉट सेंटीमीटर। और ये कह रहा है इसकी डेप्थ, हाइट में कितना परिवर्तन होगा हाइट में, dh अपॉन dt। क्या पूछ रहा है? dh अपॉन dt क्या होगा, और ये आपको क्या दे रखा है? dv अपॉन dt दे रखा है। ठीक है, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। देन इंस्टेंट कि पाई अब की बार आपको 3.14 लेना ही है। ठीक है, तो लो साहब। अब बात करते हैं, देखो मैं क्यों बोल रही हूँ। तो प्यारे बच्चों क्या था ये, एक बार देखो पहले सिलेंडर था ये, क्या था? सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, तुमसे तो पूछना बेकार है, याद तो होगा नहीं, क्या होता है? पाई स्क्वायर h। ठीक है, तो ये लो साहब, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt क्या निकालना आपको? dv अपॉन dt। क्लियर? r आपको दे रखा उसने 10, और आपको पूछ रहा है चेंज किसमें होगा? dh अपॉन dt में। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, इसको छोड़ दो। डॉट h की बात करो तो कितना जाएगा? dh अपॉन dt। ठीक है, रेस्पेक्ट में करूंगा ना। एक बार देख लो सवाल में क्या दिख रहा था यार में मैंने, सिलेंडर का टेंथ 10 सेंटीमीटर, रेडियस इतनी, और डेप्थ में कितना होगा। डन? क्लियर? इधर देखो, यस सर। इसकी वैल्यू है 314, यहाँ है 314। उसने कहा लास्ट में पाई की वैल्यू 3.14 लें, तो रख दो पाई की वैल्यू 3.14। आर उसने कहा है 10, तो 10 यहाँ पे आर की वैल्यू 10 रखूंगा, 10 से कितना होगा? 100 डॉट dh अपॉन dt निकालना है।
देखो ये डेसिमल होगा तो कितना आएगा 100, इस 100 से 100 गया, 314 से 314 कट जाएगा, ऊपर की ऊपर कितनी बार एक बार, तो आपके पास dh/dt कितना आ गया 1 मीटर, h मतलब मीटर और टाइम मतलब क्या है आपकी बात क्या है अब चेक कर लो इसका भी आंसर देख लेते क्या है। ओहो आ गया, सही है, ठीक है, डन, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो सवाल नंबर 12 यहाँ करा दो, यहाँ कर दो। Find the rate of change of the whole surface of a closed circular cylinder। जब कभी भी ये वर्ड आ जाए ना क्लोज सिलेंडर, इसका मतलब है टीएसए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टीएसए की, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ये पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया क्लोज में, मतलब सरफेस एरिया एस होता है, आपसे पूछ रहा है ds/dt क्या होगा। अब dt में पूछ रहा है कुछ और में पढ़ लेते हैं। Find the rate of change of the whole surface of a closed cylinder of radius r and height h with respect to change in radius। वह t नहीं है r है, प्यारे बच्चों, t नहीं है, क्या है r, r में चेंज पूछ रहा है, लास्ट लाइन पढ़ लो with respect to radius। देखो आ जाओ, सीधा सवाल है, बिल्कुल याद रख लेता हूँ। क्लोज सिलेंडर का टीएससी होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। क्या ये बात समझ में आ गई? ये तो रहा फॉर्मूला, ये तो क्या रहा फॉर्मूला, ठीक है ना। ये टीएस क्या है ना, हैं फॉर्मूला में है टोटल सरफेस एरिया। हाँ टोटल सरफेस एरिया भाई, क्लोज है ना, जब कभी भी क्लोज सिलेंडर बोले तो टीएससी की बात कर रहे हैं। पहले इसको अंदर भेजो, नॉर्मल ओपन करो, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब ds/dr निकालो, 2 पाई कांस्टेंट है छोड़ दो, 2 पाई कांस्टेंट है छोड़ दो, r स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2r, यहाँ पे t वाला लोचा और गोचा है ही नहीं, t मानना ही नहीं कि r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, प्लस अब की बार ये 2 पाई और h कांस्टेंट है छोड़ दो, h क्यों कांस्टेंट है क्योंकि इसने साफ कहा है r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, r का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, क्लियर। ये हो गया आपका कितना 4 पाई r प्लस 2 पाई r, तो टोटल मिला के कितना हो गया 6 पाई r। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेंटीमीटर की रेडियस है, क्या है रेडियस है। एक बार देख लेते हैं, बार इसमें एक्चुअली में क्या है, मैंने h का देखो पर गड़बड़ मैंने r लिख दिया यार, देखो यार ध्यान से देखो, h है ना यार तुम, अच्छा अरे h है तो भाई, तो यहाँ से कॉमन लो 2 पाई, क्या कॉमन लो 2 पाई, बचेगा क्या r प्लस नहीं r क्यों 2r बचेगा और प्लस 2 बाहर आएगा, पाई बाहर आएगा h, ये है इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर ds का और r का कितना जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्लियर। सो पोस्ट द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो आगे भाई, नेक्स्ट 12 हो गए। तो साहब 30 क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट है भाई, 30 को टिक कर लेना इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सुनो ये कह रहा है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, शांत पानी की झील है, आपने उसमें क्या करा पत्थर मारा, और ये कॉमन सेंस है, वो पत्थर मारेंगे, पत्थर जिस जगह पे पड़ेगा उसके बाद उससे वेव्स बनेंगे, सेम सीन होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा। यस अब ये क्या कह रहा है आपको, एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे मूव कर रही है, बड़ा होता जा रहा है सर्कल, क्या होता जा रहा है बड़ा। तो ये जो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड आपको दिया है, तो ये क्या दिया है प्यारे बच्चों, dr/dt दिया है, ये समझने की बात है, ये वो है, ये बोल रहा है एट अ इंस्टेंट, अचानक से किसी समय पर अगर रेडियस 8 सेंटीमीटर हो तो सर्कल का एरिया में कितना परिवर्तन आया। ये कह रहा है अगर r 8 सेंटीमीटर हो तो dA/dt क्या आएगा, और एरिया क्या होता है आपका पाई r स्क्वायर। क्या आप कर लोगे सवाल, t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके कर लोगे पक्का, ये बताओ पढ़ा दो, लो साहब ये लो dA/dt, पाई छोड़ दो कांस्टेंट, इसको मान लो t स्क्वायर, तो क्या होगा पहले तो 2r और फिर r का क्या होगा dr/dt। अब रख लो वैल्यू r 8, r यहाँ 8 रख दो, 2 पाई 8 और dr/dt कितना है 5, 8 का 40 इंटू तो कितना हो गया 80 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है सेकंड। ये आपका 13वां सवाल हुआ। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 14।
सवाल नंबर 14 देखो प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। देखो ये रेक्टेंगल, ये लेंथ में जो x है, क्या है x, और लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज जो डिक्रीज हुआ वो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब ये कह रहा है dx अपॉन dt हुआ है माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट से पता पड़ा नीचे टाइम आएगा, क्लियर? यस सर। और y जो है ना, y ये विड्थ है आपकी, और इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुई 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो dy अपॉन dt ये हुआ है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये बढ़ी है। अब ये दो चीजें मांग रहा है आपसे, एक तो पेरीमीटर में क्या चेंज हुआ, पहला पार्ट तो ये मांग रहा है आपसे कि ये क्या हुआ, और सेकंड पार्ट प्यारे बच्चों बोल रहा है एरिया में क्या चेंज हुआ, मतलब डी अपॉन dt क्या हुआ, ये दो चीजें आपसे पूछ रहा है। अब आप ध्यान से समझना सवाल को। देखो अगर पेरीमीटर वाला केस पहला करें हम, तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल अगर दो l प्लस b लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब dt अपॉन dt करो, दो को तो छोड़ दो, x का डेरिवेटिव है dx अपॉन dt और y का है dy अपॉन dt। अब क्या मुझे बताने की जरूरत है क्या, उनके वैल्यू डेल्टा से, अरे ये रहा कितना है -5 प्लस dy अपॉन dt कितना है 4, कितना बचा -1, -1 को 2 से इंटू करूंगा तो करूंगा -2, तो कितना आ गया, पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर पर मिनट, सेकंड सिर्फ मिनट में दे रखा है, सेकंड में जोड़ना है। देखो फर्स्ट पार्ट कितना है इसका, सही है, बिल्कुल टनाटन है, ठीक है। नेक्स्ट है तो सेकंड पार्ट, हाँ टनाटन है, बिल्कुल शानदार आंसर। सेकंड पार्ट एरिया की बात कर रहा है, एरिया क्या होता है, x into y, क्या होता है इसका अच्छा ये होता है x into y। अब एरिया की बात करो तो d अपॉन dt, u into भी लगाओ, एक बार x को छोड़ो, y का डेरिवेटिव कितना होगा, dy अपॉन dt, प्लस अब y को छोड़ दो, x का कितना होगा, dx अपॉन dt। तो x और y की वैल्यू का तो देखते हैं क्या सीन है, तो दे रखी है किसने, हाँ दे रखी है, लास्ट में दे रखा है x 8, कितना दे रखा है 8, और प्यारे बच्चों y कितना दे रखा है 6 लास्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, तो रख दो वैल्यू। देखो x की जगह क्या रख देना 8, dy अपॉन dt कितना है 4 प्लस y कितना है 6 और dx अपॉन dt कितना है -5। आज समझ गए क्या, ये कितना इधर कर दूं, ये 32 प्लस माइनस -30 कितना आ गया 2, और एरिया है तो कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। देख लेते ये क्या टनाटन, बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब आ जाओ 15वें सवाल पे, बहुत छोटा ही है, थोड़ा बड़ा होगा, एक और तो करो, एक और करो। 15वां देखो क्या बोल रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब जो है ना क्यूब, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। किसका, क्यूब का वॉल्यूम, वो दे रहा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, डन सेकंड। और अगर सेकंड दे रहा है तो ये आपको दे रहा है dv अपॉन dt, इतना दे रहा है, क्लियर। फिर आगे क्या कह रहा है ये, इसका एरिया कितना बढ़ेगा अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर हो, क्यूब है ना ये, यस, और क्यूब की अपन साइड क्या मान लेते हैं x, और आपसे पूछ रहे dx अपॉन dt क्या होगा, क्या पूछ रहे हैं dx अपॉन dt। अगर x की वैल्यू, मैंने साइड पे x मान लिया क्यूब की साइड पे x मान लिया, और x कितना दे रहा है आपको 10 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर। तो यार ये करा हुआ सवाल है, क्या होता है क्यूब का एरिया ही होता है। अब dx अपॉन dt कर दो, 6 छोड़ दो, x स्क्वायर को मानोगे आप t स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x डॉट चेन रूल से dx अपॉन dt, x की वैल्यू 10 लगा दो, 2 into 10 कितना होगा 20, 6 into 2 12 डॉट dx अपॉन dt निकालना है, क्योंकि ये आपको नो दे रखा है, क्या दे रखा है नो, ये आपको निकालना है। सर 120 डिवाइडेड बाय 2। एक मिनट रुको, इसमें सेकंड ही करना। सवाल नंबर 15 में क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, हाउ फार द सरफेस इज इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, हां ठीक है। एक मिनट सुनो, ये नहीं पता, ये बाद में करेंगे, पहले वॉल्यूम यूज में लेंगे, ये बाद में काम में आएगा, पहले वॉल्यूम काम में लेंगे।
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? हाँ x क्यूब। यस सर। यहाँ से करो dv अपॉन dt, इसको t मान लेना, कितना हो 3d जाएगा? square 3x स्क्वायर डॉट dx अपॉन dt। अब ये आपके पास है 9, ये 3, x आपके पास है 10, 10 का स्क्वायर डॉट dx अपॉन dt कितना होगा? 100। 300। 300 इसके नीचे जाएगा, ऐसे dx अपॉन dt की वैल्यू निकालो, 9 अपॉन 300, तो ये डी बार कटेगा और ये कटेगा 100 बार, तो 3 अपॉन 100 आ गया। क्लियर? आ गया? ये Yes, सेंटीमीटर पर सेकंड। मान लो उसने ये था, तो सरफेस एरिया क्या होता है? 6x स्क्वायर तो ds अपॉन dt 6 एज इट इज डॉट x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x डॉट चेन रूल से कर रहे हैं ना, dx अपॉन dx dt। अपॉन dt, तो 6 दूनी 12, 12x x की वैल्यू 10, 10। तो कितना हो जाएगा? 120। क्लियर? और dx अपॉन dt कितना है? 3 अपॉन 100। 3 अपॉन 100, एक 0 से 1 0 गई, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 6 बार, 6 × 3 18, 18/5 और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है? और इसको solve आपका करके क्या आ रहा है? मुझे समझ आई? 3.6 आ रहा है, सही है, इसको डिवाइड कर दो, 3.6 ही आ रहा है, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलो लिख लो इसको, सेकंड। हाँ जी लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कह रहा है आपको अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व y इक्वल टू, कर्व आपको दे रखा है 2/3 x क्यूब प्लस 1, ये कर्व दे रखा है और ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब ये कह रहा है कि y कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है ना, y कोऑर्डिनेट में जो चेंज होएगा, चेंज मतलब dy अपॉन dt, वो कितना होगा? x कोऑर्डिनेट का डबल, मतलब x कोऑर्डिनेट का डबल मतलब 2x। y बराबर एक तरह से कहना चाह रहा है y बराबर 2x, क्या कहना चाह रहा है? y बराबर 2x। और ये आपको साथ में क्या कह रहा है? फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व, आपको पॉइंट निकालने x और y की वैल्यू क्या होगी? The curve at the y coordinate changing twice as fast as the x coordinate, तो twice dot dx upon dt, ये क्या है ना? भाई dy upon dt बराबर क्या दे रहा है? twice of dx upon dt। क्लियर? अब आपको निकालने कोऑर्डिनेट, तो आ जाओ y पर आ जाओ, और y का आपका ये कर्व दे रखा है, इस कर्व का डेरिवेटिव कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो आप करोगे तो कितना हो जाएगा? dy upon dt। ठीक है ना? 2/3 छोड़ दो एज इट इज, 2/3 यू क्यों छोड़ दो, डॉट x क्यूब में इसको आप मानेंगे t की पावर 3, तो इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर डॉट dx अपॉन dt। वन कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, ये 3 से 3 गया आपका, और ध्यान से देखो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 2 डॉट dx अपॉन dt। ठीक है ना? ये तो वैसे समझाया मैंने आपको, ये काम में लेना नहीं है, बराबर 2 डॉट इधर आपके पास कितना है? dx अपॉन dt, कितना है? dx अपॉन dt, साथ में आपके पास ये x स्क्वायर और रह गया, ये 2x स्क्वायर है, कितना है? ये 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर dy अपॉन dt की वैल्यू ये 2 dx अपॉन dt, ये आपका 2 एज इट इज, x स्क्वायर एज इट इज, dx अपॉन dt में किया, 2 से 2 गया, इससे ये गया, तो आपके पास रह गया 1 इक्वल टू x स्क्वायर, और जब मैं इसका अंडर रूल लूंगा ना, तो मेरे पास x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, मतलब x स्क्वायर अंडर रूल लेने पर x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो अंडर रूल लेने पर आ जाएगा प्लस माइनस 1, क्या जाएगा? प्लस माइनस 1। क्लियर? अब ये कर्व है ना, इस कर्व में वैल्यू रख दो, पुट इन कर्व, x वैल्यू कहां रख दो? पुट इन कर्व, आप कर्व में रख दो, तो कर्व में रखने पर y निकल जाएगा, तो y बराबर देखो, पहले तो x वैल्यू 1 लो, क्या लो? 1, वो रखो, तो y बराबर 2/3 इस और x ओवर 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब कितना होता है? 1, तो आपके पास आ जाएगा 2/3 प्लस 1, 2/3 प्लस 1, एलसीएम ले लो इसका, 3 आएगा, 3 कम 3 और 2 5, 5/3, तो एक पॉइंट तो आपका आ जाएगा 1,5/3। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आप x वैल्यू ले लो -1, ये रख दो आप कर्व में, ये रहा कर्व आपका, कर्व है y बराबर 2/3, ये -1 की पावर 3 और ये प्लस का 1। क्लियर? -1 का क्यूब करूंगा तो -1 आएगा, तो ये आ जाएगा y बराबर माइनस का 2/3 और प्लस का 1। अब एलसीएम ले लो, 3 एकम 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/3, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास -1 और 1/3।
ठीक है ना, होप सो समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए आप लोग इसको पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रेस्ट 2 या 3 क्वेश्चन बचते वो लोग आप कर लीजिएगा, और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब जो मिट्टी है ना, सैंड बजरी रेत जिसको अपन बोलते हैं, किसी पाइप के थ्रू आ रही है और आने के बाद वो ढेर हो रहा है, और कैसे हो रहा है, उसका हो रहा है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कितना हो रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो मतलब वॉल्यूम के अंदर चेंज है। शेप नहीं पता, अभी तक पढ़ेंगे सब तक पता पड़ेगा शेप क्या बन रही है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म में कौन, अच्छा ये तो पाइप पर से बजरी रेत गिर रही है ना, ये यहाँ पर गिरने के बाद तो ढेर बना रही है ना, ऐसे ये ढेर बना रही है कौन का, किसका, कौन शेप बना रही है, क्या बना रही है, कौन शेप बना रही है। और इन सच ए वे द हाइट ऑफ द कोन इज 1/6 ऑफ द रेडियस। साथ में कह रहा है कि हाइट है ना, रेडियस का 1/6 है, ये कह रहा है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। ये कह रहा है dh/dt क्या होगा, dh/dt क्या होगा अगर h की वैल्यू कितनी हो आपके पास, h की वैल्यू आपके पास हो 4 सेंटीमीटर, कितनी हो 4 सेंटीमीटर, h आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम की बात करें तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 और पाई r स्क्वायर h। अब आप dv/dt कर दो, ठीक है ना, और r आपका कांस्टेंट होगा कि आपको dh/dt निकालना है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर को आप छोड़ दो, डॉट h का हो जाएगा आपका dh/dt। अब r h आपके पास 4 है, r निकाल लो यहां से, देखो h का तो 4 बराबर 1/6 इंटू r, तो 6 तो 24, r कितना जाएगा आपके पास 24, कितना जाएगा 24, यहां देखो ये दे रखा है बात 1/3 पाई r अपन ने निकाल लिया 24, तो 24 इंटू 24 डॉट dh/dt, ये निकालना अपन को, 3 से काट दो इसको 8 बार। अब ये 24 इंटू 8 और 22 के 12 की डिवाइड में भेज दो, तो यहाँ से आप dh/dt निकालो। एक्चुअली में क्या लाइट चली गई है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ रहा है, फ्लैश आ रहा है बीच में ना, तो ये 12 है, ये 8 और 24 इसकी डिवाइड में चल जाएगा 12, और पाई 8 और 24 मतलब ये 8 आ जाएगा इंटू 24 आ जाएगा, और इंटू ये पाई आ जाएगा। अब अपन चाहते थे यहाँ काट सकते थे 12 से, कोई बात नहीं, आगे काट देंगे। और बाकी कुछ बच रहा है क्या, नहीं और कुछ नहीं बच रहा है, बच गया है, ये लो 12 से एक बार, 12 से 2 बार, तो आपके पास आ रहा है 1/16 पाई, और dh/dt है तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। देख लेते एक बार आंसर, यही है, चेक कर लेते भाई, आंसर देख लेते एक बार। 16 48 आ रहा है 48, तो शायद मैं कुछ भूल गया, देख ले तो क्या भूल गया, यहाँ आ रहा है 48 1/48 पाई, देख लेते दोबारा 19 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, डन, ठीक है। और हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, तो 1/6 ऑफ द रेडियस सही है, ठीक है। वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर होता है, तो ये dv/dt 12 है, डन, और 1/3 पाई r स्क्वायर। r आपका कितना था 24 था, तो 3 नट है 24, ठीक है। r आपका 24 है, क्योंकि हाइट आपकी 1 मिनट को हाइट 4 थी, हाइट कितनी थी भाई, हाइट देखो हाइट कितनी थी, हाँ हाइट 4 थी, तो 4 थी तो वो 6 तो 24 बिल्कुल सही है, ये 3 × 24 ये भी सही है, और 24 × 8 डन, वो डिवाइड में जाएगा उसके, ये 3 × 8 3 × 24 हो गया है, पाई r स्क्वायर h, डन। 12 × 24 8 × 16 3 का चक्कर कैसे पड़ रहा है। यहाँ पर आप ऐसे करो, थोड़ा सा चेंजेस कर लो, यहाँ से चेंजेस कर लो भाई, h बराबर 1/6 r था ना, ऐसे r की वैल्यू निकालो 6h आएगी। अगर यहाँ से मैं देखो r निकालूंगा ना, ये छोड़ो आप एक बार के लिए, यहाँ से अगर मैं r निकालता हूँ तो r मेरा आएगा 6h। तो आप क्या करो, ये जो r है ना, ये जो मैंने डेरिवेटिव कर रखा है, देखो अब यहाँ थोड़ा चेंज कर दो, आ जाएगा फिर आपका आंसर ना, कि कुछ मिस्टेक है वो थोड़ी सी वो देख लेते क्या थी। तो ये ऐसे 1/3 पाई, इस r स्क्वायर की जगह आप रख दो 6h, मतलब
6h का होल स्क्वायर इंटू h। क्लियर? तो ये आपका बन जाएगा 1/3 पाई एच क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 पाई एच क्यूब। 3 से काट दो उसको 18 बार, तो ये आ जाएगा 18 पाई और एच क्यूब। क्लियर? बात समझ में आएगी। अब आप क्या करो, डीवी अपॉन dt अब निकाल दो। अब आप करो तो डीवी अपॉन dt निकल जाएगा आपका। और वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, ये 18 पाई को तो छोड़ दो आप, 18 पाई को तो छोड़ दो। एच क्यूब का डेरिवेटिव करो तो कितना हो जाएगा? 3h स्क्वायर में चैन रूल लगा लो, h को आप t मान रहे हो, और यह हो जाएगा dh अपॉन dt। क्लियर? अब dv अपॉन dt की वैल्यू 12 रख दो, ठीक है ना? 18 × 3 करने पर 54, और ये पाई, ठीक है? और h हाइट 4 दी थी आपको, हाइट कितनी दी थी? 4। तो यहाँ पर h आपका जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 डॉट dh अपॉन dt। अब ये डिवाइड में भेज दो इसके, तो dh अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी 12, नीचे आ जाएगा 54 इंटू 16 और इंटू पाई, ठीक है ना? अब काट लो इसको भैया, 4 × 12, 4 × 16, 3 से काटो कितनी बार कटेगा? 18 बार, तो 18 × 72, यह आ जाएगा आपका 1/72 पाई, तो जाएगा 1/72 पाई। ठीक है? कुछ भूल गए क्या? अरे यार ये गड़बड़ काट दी है। 18 नहीं 12 बार कटेगा, 12 बार, तो यहाँ आएगा 12, क्या आएगा? 12, तो 12 दिए 36, यहाँ कितना जाएगा? 36, कितना जाएगा? 36, तो यहाँ लगाओ आप 36, तो 16 को तो जोड़ो यूं की यूं, 12 से कटेगा ये एक बार और 12 से कटेगा ये 3 बार, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपका 48 पाई, कितना जाएगा? 48 पाई, और ये आपका है dh अपॉन dt, और ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। थोड़ी सी वो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ होगी, वो 18 बार काट के 12 बार घटा रहा, ठीक है ना? तो फाइनली आपको 1/48 पाई आ जाएगा। वो यहाँ आपको क्या करना था? r इन टर्म ऑफ h चेंज करना था पहले, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करना था, ठीक है ना? वो हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देख लेना, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना।